अप्रैल 24, 2023 सोमवार, पास्का का तीसरा सप्ताह। पहला पाठ प्रेरित चरित 6:8-15। स्टेफेनस अनुग्रह तथा सामर्थ्य से परिपूर्ण होकर जनता के सामने बहुत से चमत्कार तथा चिन्ह दिखाता था। उस समय दास्यमुक्त नामक सभागृह के कुछ सदस्य और कुरेने, सिकंदरिया, किलिकिया तथा एशिया के कुछ लोग स्टेफेनस से विवाद करने आए, किंतु वे स्टेफेनस के ज्ञान का सामना करने में असमर्थ थे, क्योंकि वह आत्मा से प्रेरित होकर बोलता था। तब उन्होंने घूस देकर कुछ व्यक्तियों से ये झूठी गवाही दिलवाई कि हमने स्टेफेनस को मूसा तथा ईश्वर की निंदा करते सुना। इस प्रकार जनता, नेताओं तथा शास्त्रियों को भड़काने के बाद वे अचानक स्टेफेनस के पास आ धमके और उसे पकड़कर महासभा के सामने ले गए। वहां उन्होंने झूठे गवाहों को खड़ा किया, जो बोले, ये व्यक्ति निरंतर मंदिर तथा मूसा की निंदा करता है। हमने इसे ये कहते सुना कि ईसा नाज़री यह स्थान नष्ट करेगा और मूसा के समय से चले आ रहे हमारे रिवाजों को बदल देगा। महासभा के सब सदस्य स्थिर दृष्टि से स्टेफेनस की ओर देख रहे थे। उसका मुखमंडल उन्हें स्वर्गदूत के जैसा दिख पड़ा। सुसमाचार यूहन्ना 6:22-29। जो लोग समुद्र के उस पास रह गए थे, उन्होंने देखा था कि वहां केवल एक ही नाव थी और ईसा अपने शिष्यों के साथ उस नाव पर सवार नहीं हुए थे, उनके शिष्य अकेले ही चले गए थे। दूसरे दिन तिबेरियस से कुछ नावें उस स्थान के समीप आ गईं, जहां ईसा की धन्यवाद की प्रार्थना के बाद लोगों ने रोटी खाई थी। जब उन्होंने देखा कि वहां न तो ईसा है और न उनके शिष्य ही, तो वे नावों पर सवार हुए और ईसा की खोज में कफरनाहुम चले गए। उन्होंने समुद्र पार किया और ईसा को वहां पाकर उनसे कहा, गुरुवर, आप यहाँ कब आए? ईसा ने उत्तर दिया, मैं तुम लोगों से ये कहता हूँ, तुम चमत्कार देखने के कारण मुझे नहीं खोजते, बल्कि इसलिए कि तुम रोटियां खाकर तृप्त हो गए हो। नश्वर भोजन के लिए नहीं, बल्कि उस भोजन के लिए परिश्रम करो जो अनंत जीवन तक बना रहता है और जिसे मानव पुत्र तुम्हें देगा, क्योंकि पिता परमेश्वर ने मानव पुत्र को यह अधिकार दिया है। लोगों ने उनसे कहा, ईश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? मनन चिंतन। जो मनुष्य ईश्वरीय अनुग्रह तथा सामर्थ्य से परिपूर्ण है, वह आत्मा से प्रेरित होकर बोलता है। आत्मा उसका मार्गदर्शन करता है। कुछ लोग स्टेफेनस से विवाद करते हैं, वे उसके ज्ञान का सामना करने में असमर्थ थे। वे लोगों को झूठी गवाही दिलवाकर उसे पकड़ना चाहते थे। इसी प्रकार की कुछ वास्तविकता हम आज भी समाज में पनपते हुए देखते हैं। प्रभु के कार्य का रोकने की कोशिश की जाती है, झूठे आरोप लगाए जाते हैं। बहुत से लोग आज के समय में भी प्रभु के वचनों के भूखे हैं। वे दूर दूर से कई सभाओं या सम्मेलनों में प्रभु का वचन सुनने आते हैं। प्रभु यीशु लोगों को अनंत जीवन तक बने रहने वाले भोजन के बारे में बताते हैं, जो हमें प्रभु यीशु के द्वारा ही प्राप्त होता है। उनके वचन में वह ताकत है जो हमें पोषित करती है। क्या हम आत्मा से प्रेरित हैं? आइए हम प्रभु के वचनों को सुने और उन पर चलें। ईसा ने उत्तर दिया, ईश्वर की इच्छा ये है, उसने जिसे भेजा है उसमें विश्वास करो।